जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर। मैं श्रेया गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि रौद्र रस किसे कहते हैं, शांत रस किसे कहते हैं और भी देखेंगे। आइए देखते हैं रौद्र रस की परिभाषा क्या है। विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव ये सब क्या होते हैं, ये हमने और भी वीडियो में देखे हैं। जिनको भी देखना हो, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे YouTube चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं, हमने अपलोड किए हैं। आइए देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे कि रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण, शांत रस की परिभाषा उदाहरण। विभाव, देखिए रौद्र रस विभाव, अनुभव और संचारी भाव इन तीनों के संयोग से क्रोध नामक अस्थायी भाव है, ये रौद्र रस का रूप धारण करती है। विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक स्थायी भाव रौद्र रस का रूप धारण करती है, जिसे रौद्र रस कहते हैं, अर्थात रौद्र रस कहलाता है। उदाहरण में देखेंगे, उस काल हमारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये इसका उदाहरण है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रौद्र रस किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं कि शांत रस किसे कहते हैं। उदाहरण, आइए दोस्तों देखते हैं कि शांत रस किसे कहते हैं, शांत रस की परिभाषा तथा उदाहरण। हमने रौद्र रस देखा, आइए शांत रस देखते हैं कि परिभाषा क्या है। विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव शांत रस का रूप धारण करता है। यानी कि जो विभाव, अनुभव और संचारी भाव है, इन तीनों के संयोग से जो निर्वेद यानी कि शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। हमने ये पढ़ा है, सभी रसों के स्थायी भाव हमने पढ़े हैं। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। निर्वेद नामक स्थायी भाव शांत रस का रूप धारण करता है। तब जब ये निर्वेद नामक स्थायी भाव शांत रस का रूप धारण करता है, तब उसे शांत रस कहते हैं। परिभाषा, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव शांत रस का रूप धारण करता है, इसे शांत रस कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। ये शांत रस का उदाहरण है। एक और उदाहरण है शांत रस का। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, चित देखा तित तू। ये एक और शांत रस का उदाहरण है। चलिए देखते हैं कि भयानक रस किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और उदाहरण। क्या है भयानक रस, ये आपको समझ में आया होगा कि शांत रस किसे कहते हैं। परिभाषा, चलते हैं भयानक रस पढ़ने। आइए दोस्तों देखते हैं कि भयानक रस किसे कहते हैं, भयानक रस की परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। भयानक रस किसे कहते हैं, परिभाषा देखते हैं। विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से भय नामक स्थायी भाव भयानक रस कहलाती है। यानी कि जो विभाव, अनुभव और संचारी भाव है, इन तीनों के संयोग से जो भय नामक स्थायी भाव, यानी कि हम पढ़े हैं भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। तो इन तीनों के संयोग से जो भय नामक स्थायी भाव है, यही भय नामक स्थायी भाव भयानक रस कहलाती है। जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग, तीनों के संयोग से जो भय नामक स्थायी भाव है, यही भयानक रस कहलाती है। देखते हैं उदाहरण में क्या है। एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, विकल बदोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। ये उदाहरण है भयानक रस का। यानी कि हम डर में पड़ जाते हैं, तो भय हमें अजीब से डर लगा रहता है, भय लगा रहता है, उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। एक और अजगर लखे, मतलब एक सामने से एक और अजगर देख रहा है, एक और मृगराय, एक और सर्प देख रहा है। विकल बदोही, बीच ही जो परेशान है वो बीच में ही परियो मूर्छा खाए, वो बेहोश होकर गिर गए। वो बीच में ही परेशान हो गया, अजगर है, यहाँ पर सांप है, वो बीच में ही परेशान होकर, घबरा कर, डर में वो मूर्छा खा गया, बेहोश होकर गिर गया। तो ये भयानक रस कहते हैं, किसे कहते हैं, आपको समझ में आया होगा कि भयानक रस विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से जो भय नामक स्थायी भाव भयानक रस कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि भयानक रस किसे कहते हैं। हमने रौद्र रस देखा, हमने शांत रस देखा और हमने भयानक रस देखा। आपको तीनों समझ में आए होंगे और उदाहरण भी हमने देखे कि तीनों के उदाहरण क्या है। बहुत छोटे छोटे उदाहरण है,
ये हमारे एग्जाम में आने पर हमें कोई परेशानी नहीं होगी इनको याद करने में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े उदाहरण नहीं है, परिभाषा भी इतनी छोटी है, हम इसको याद कर सकते हैं कि इतने छोटे छोटे हमें याद हो जाएंगे उतने टाइम में नहीं कि जितने टाइम में बड़ा उदाहरण याद करने में हमें लगेगा, उससे कम टाइम में, पर याद तो करना पड़ेगा कि बिना याद करे। अब ऐसे कहें कि छोटी है तो बिना याद किए ऐसे देख ले तो याद हो जाए, ऐसा नहीं है, या आपको याद करना पड़ेगा, भले ही छोटे हैं पर उतने टाइम नहीं लगेगा कि जितना टाइम आपको लगता है। और ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है जो हमने पढ़े हैं यहाँ पर, भयानक रस, शांत रस और रौद्र रस किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि भयानक रस, रौद्र रस और शांत रस किसे कहते हैं उदाहरण। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।